आज हम डायपोल मोमेंट को डिस्कस करते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने सिर्फ डायपोल मोमेंट को दो एटम्स के दरमियान, यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ दो एटम्स थे, उसमें आपने पढ़ा था। लेकिन अगर हमारे पास दो से ज़्यादा एटम्स हो, तीन एटम्स हो, फिर या चार एटम्स हो, फिर हम डायपोल मोमेंट को किस तरह से फाइंड करेंगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, आपको पता है डायपोल मोमेंट वेक्टर है। तो हम लोग वेक्टर्स को, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा वेक्टर है, दो वेक्टर है, तीन है, चार है, जो भी है, हम उसको आपस में ऐड करेंगे। जिस तरह आप वेक्टर को ऐड करते हैं ना फिजिक्स में, उसी तरह से हम उसको ऐड करेंगे और ऐड करने से जो रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिलेगा वही हमारा डायपोल होगा। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। सपोज करते हैं वाटर का, मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ वाटर का। इन केस ऑफ वाटर अगर हम देखें तो वाटर के अंदर एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन इस तरफ है, एक हाइड्रोजन इस तरफ है। अगर आप सिर्फ इन दो एटम्स को देख लेंगे तो एक डायपोल तो ये हुआ। कैसे? क्योंकि इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इस ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के दरमियान तो एक डायपोल तो प्रोड्यूस हो जाएगा। और डायपोल का रूल मैं बता चुका हूँ कि आप माइनस से अब प्लस की तरफ आप प्लस से माइनस की तरफ आप इशारा करो, ऐसा ये निशान आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से एक डायपोल यहाँ पर भी है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन से डायपोल ऑक्सीजन की तरफ जा रहा होगा। सो एक डायपोल ये है, एक डायपोल ये है, ये एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। अब इस तरह के मॉलिक्यूल में डायपोल को हम फाइंड कैसे करें? ये तो दो डायपोल है, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद उनका जो रिजल्टेंट आएगा, आपको पता है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, सपोज करते हैं एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? उनके इन दोनों के दरमियान जब आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करोगे ना, ये आपका रिजल्टेंट होगा दोनों के दरमियान। तो हम लोग भी इस तरह से इन दोनों को ऐड करेंगे। अच्छा, हेड टू टेल रूल आपने देखा है? हेड टू टेल रूल, ये वेक्टर को आपस में ऐड करने का रूल है। उसमें सपोज ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, इसको हम आपस में वो करते हैं, हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, टेल ऑफ द सेकंड। सो ये जो वेक्टर है इस पोजीशन में एज सच उठा के इधर रख लेते हैं, ये मैंने यहाँ पे रखा, और हेड ऑफ द फर्स्ट टू द टेल ऑफ द सेकंड। तो सेकंड को मैं अगर उठाऊंगा तो वो सेकंड आपके पास इस तरह आएगा। ये आपका वेक्टर टू है। जैसे इसका स्टाइल देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर, ये जिस 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 एंगल में मैंने ऐसा जिसको उठाया, तो हेड ऑफ द फर्स्ट, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ, ये उसका टेल है, ये उसका हेड है। हर वेक्टर का हेड और टेल है। तो पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ, तो मैंने बना लिया, कंबाइन किया। अच्छा, कंबाइन कर लिया। जब दो वेक्टर्स को आप इस तरह से ऐड करोगे तो इनका रिजल्ट क्या आएगा? जैसे कि आप 2 + 1 = रिजल्ट 3 आएगा, तो इसको साथ ऐड करोगे तो उसका रिजल्ट कैसे आएगा? रिजल्ट का तरीका ये है कि पहले वेक्टर का जो टेल है, हाँ स्टार्ट में जो हमने पहले लिया था, उसका जो टेल तो फारिग है, वो आखिर में जो भी वेक्टर आएगा लास्ट में उसके हेड के साथ मिलाना है। अब 3 4 भी हो सकता है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ऐसा आएगा, पहले वेक्टर का टेल फारिग होगा, आखिरी वेक्टर का हेड फारिग होगा। तो आपने उसके साथ इस तरह से स्ट्रेट लाइन में आप लाना है, तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा। सपोज अगर ये आपका वेक्टर 1 है, ये वेक्टर 2 है, ये वेक्टर 3 है, ये वेक्टर 4 है, तो चार वेक्टर को कंबाइन करने से आपके पास रिजल्ट आएगा। तो दो वेक्टर को कंबाइन करने से भी आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये जो एक स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं ना, ये आपका रिजल्टेंट होगा। तो पानी के केस में हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर, ये देखो स्ट्रेट लाइन, ये देखो, ये तो वेक्टर ये है, ये बिल्कुल इसके दरमियान हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से वो करेंगे, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये हमारा डायपोल मोमेंट होगा इन केस ऑफ दिस। तो पानी के पास डायपोल मोमेंट है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डायपोल मोमेंट है, बहुत हाई है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बाद सबसे बेस्ट इसका है, ठीक है, 1.85 अराउंड अबाउट, इतना बहुत ज़्यादा है 1.85 वाटर का। तो ये है पॉली एटॉमिक के केस में आप किस तरह से डायपोल मोमेंट को फाइंड करोगे। ऐसे इसमें एक एग्जांपल भी है कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड का जब हमने मशीन में चेक किया, डायरेक्ट भी चेक किया सकता है, पर जब हमने चेक किया ना तो इसका डायपोल मोमेंट 0 है। मैं हैरान हो गया, यार ये क्या बात है, ये 3 एटम है इसके अंदर, H2O के अंदर भी 3 एटम है। तो हम लोग ऐसे कंसिडर करेंगे कि एक कार्बन होगा तो एक ऑक्सीजन इस तरफ होगा, एक ऑक्सीजन इस तरफ होगा, बेशक डबल बॉन्ड है, कोई बात नहीं है,
अगर कार्बन डाइऑक्साइड का शक्ल इस तरह होता तो इसका डायपोलमेंट कभी ज़ीरो नहीं होता, लेकिन जब हमने देखा कि यार इसका डायपोलमेंट ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ये शक्ल नहीं हो सकता। ज़ीरो का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन के इस तरफ जो एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन जो इस तरफ है, ज़रूर एक डाइपोल मोमेंट इस तरह से होगा कि वो यहाँ से कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ होगा और दूसरा भी यहाँ कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ होगा। तो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर है। अगर दो वेक्टर इस तरह से आ जाए कि एक का डायरेक्शन उस तरफ हो, दूसरा वेक्टर आप उसके साथ यूं ले आएंगे, ऐसे दो वेक्टर्स को अगर आप आपस में कंबाइन करोगे तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। इनके दरमियान आपने फर्स्ट की फिजिक्स में पढ़ा होगा, दो वेक्टर के दरमियान रिजल्ट जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, किस डायरेक्शन में होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में होंगे दो वेक्टर्स, इनका रिजल्टेंट हमेशा ज़ीरो आएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट मशीन ने जब बताया कि ज़ीरो है, तो उस डाइपोल मोमेंट से हमने यह अंदाज़ा लगाया कि कार्बन डाइऑक्साइड का शक्ल ज़रूर इस तरह होगा, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का शक्ल इस तरह होगा तो इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो आएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का शक्ल लीनियर है। तो ये था डाइपोल मोमेंट इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। कार्बन डाइऑक्साइड का ज़ीरो डाइपोल है और वाटर का डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं है। उसका रिजल्टेंट यहाँ पर है, ये जो लाइन है ये पानी का नेट डाइपोल है। पानी में एक डाइपोल ये है, एक डाइपोल ये है, लेकिन नेट डाइपोल जो है वो ये होगा। ये हमने वेक्टर को आपस में ऐड करके बना लिया। आपके नेक्स्ट वीडियो के लिए एक टॉपिक ढूंढ रहा हूँ कि वाई BF3 है ज़ीरो डाइपोलमेंट, और ये मैं ऑन डिमांड आपको कराऊंगा। अगर मुझे स्टूडेंट कमेंट में बताए कि भाई जी सर हमें बताओ कि ये क्यों BF3 जो है उसका डाइपोलमेंट ज़ीरो है, तो मैं आपको उसमें फिर बता दूंगा। अदरवाइज सिर्फ यहाँ तक आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ आएगा। बड़ा आसान था कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में किस तरह से, तो वो इस तरह से था। थैंक यू सो मच, सी यू।